जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अब अभी फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है। अब नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि के बाद दशहरा, दशहरा के बाद दिवाली। और इस टाइम जो होता है कि जो भी बिज़नेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो मैं आपको इन फेस्टिवल के अंदर जो बिज़नेस सबसे ज़्यादा चलेंगे, या ऐसा कह दीजिए उस बिज़नेस की अगर आप अभी शुरुआत करते हैं तो उस बिज़नेस के थ्रू अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि अब सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो दीपावली का आने वाला है। दीपावली को हम लाइटिंग का त्यौहार भी बोला जाता है। तो इनमें अगर आप ये बिज़नेस करते हैं तो खूब पैसा कमा सकते हैं। पहला बिज़नेस है पटाखे का बिज़नेस। आप पटाखे का बिज़नेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने पटाखे पे बैन लगा दी है, लेकिन दूसरे राज्य में ये अभी तक नहीं है और नहीं लगाई जाएगी। तो अगर आप इसमें पटाखे का बिज़नेस करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक परमिशन लेटर लेना पड़ेगा और जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हीं के अंदर आपको पटाखे को बेचना होगा। और इस बिज़नेस को करके आप पैसा कमा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि दिवाली के टाइम ही पटाखे का बिज़नेस करें। पटाखों का बिज़नेस 12 महीने चलने वाला है, क्योंकि शादियों और में भी फटाके को काम में लिया जाता है, बारात और के अंदर। तो आप दिल्ली से अगर आप सस्ता माल ला के पटाखे बेचते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं और कम इन्वेस्टमेंट वाला है। दूसरा जो बिज़नेस है वो है सजावटी लाइट्स का बिज़नेस। दिवाली पे आपको सभी को पता है कि लाइट्स की डेकोरेशंस की जाती है पूरी जगह, सब जगह, घरों में, बाज़ारों में, सब जगह लाइट्स की डेकोरेशन होती है। इसके अंदर चाइनीज़ लाइट्स और इंडियन लाइट्स होती है। आप दिल्ली के सदर बाज़ार से सस्ती लाइटिंग लाके उसको आराम से बेच सकते हैं। इसके लिए आपको कोई किसी प्रकार के लाइसेंस और की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप आराम से सस्ता माल लाके अच्छे खासे दाम पे कस्टमर को सेल कर सकते हैं। फिर आता है बेकरी का सामान बेचकर फेस्टिवल्स के समय ज़्यादातर बेकरीज, मिठाइयाँ ये सब बिकती है। अगर आप इनका बिज़नेस करते हैं, इनको अच्छे डेकोरेशन बॉक्स में डाल के सेल करते हैं तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। बेकरी का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो आप दिवाली के सीज़न के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप ये बिज़नेस करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो मिठाइयाँ और सब ज़्यादा ख़रीदते हैं। और जो कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी ये सब चीज़ें, बेकरी और इन सब चीज़ों को गिफ्ट करती है। बीकानेर में हल्दीराम, प्रिया गोल्ड्स, पेप्सी, कोको कोला, फ्रूटी, चॉकलेट कंपनियों के फेस्टिव पैक चॉकलेट कंपनियाँ जो होती है वो उनके एक फेस्टिव पैक निकालती है दिवाली के ऑफर्स पे। तो अगर आप इसका बिज़नेस करते हैं और इन सब से कांटेक्ट करते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फिर बात आती है ड्राई फ्रूट्स के बिज़नेस की, ड्राई फ्रूट के डेकोरेटिव पैकिंग की। जैसे अगर आप दिल्ली से ड्राई फ्रूट सस्ता लाते हो और उनको थोड़े थोड़े सजावटी बॉक्स में भर के बेच देते हो तो आप इससे भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का जो पैकिंग बॉक्सिंग का जो बिज़नेस है वो पूरे 12 महीने चलता है, क्योंकि राखी पे, होली पे, दिवाली पे, सब फेस्टिवल्स में इसकी ज़रूरत होती है। लोग शादियों में भी, जो आज के में तो ट्रेंड चल रहा है कि शादियों में भी लोग कार्ड के साथ ड्राई फ्रूट्स, जिन क्लोज रिश्तेदार होते हैं वो अपने इनविटेशन कार्ड के साथ ड्राई फ्रूट्स का डब्बा भी देते हैं। अब बात करते हैं पूजा के सामान का व्यापार। पूजा के सामान का व्यापार का भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। इसमें आप गणेश जी की और सारे भगवान की मूर्ति, रोली, मोली, चंदन और जो बांदरवाल आती है, लक्ष्मी जी के पगलिए, रंगोली, ये सब चीज़ें जो होती है वो आप सब बेच सकते हैं। थोक में माल लाके आप इनको आसानी से बेच सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इस समय बिकते हैं। दिवाली के मौके पर इन बिज़नेस को शुरू करके आप काफ़ी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ख़ास बात यह है कि इसकी डिमांड दिवाली के बाद भी मार्केट में बनी रहती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो ये बिज़नेस आइडियाज़ बताए वो दिवाली तक ही है, दिवाली के बाद भी इनकी जो डिमांड है वो रेगुलर मार्केट में बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, बिज़नेस आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और भी जानकारी के लिए कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे